की जब्ती के नाम पर एक खानापुरी की गई है कि ये लोग राजद से जुड़े हुए लोग हैं, लालटेन पकड़ के घूमते हैं। किया गया है तो ये भी लगता है जैसे कि पुलिस की मिली भगत ही है, क्योंकि ये इतने बड़े आतंकवादी नहीं है, कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। ये नहीं है कि भाई भागे हुए हैं और पुलिस को कुछ सूत्र नहीं मिला। टुटपुजिया अपराधी पप्पू राय धप्पू राय का नाम तो इस कांड के पहले किसी ने सुना भी नहीं था। टुटपुजिया अपराधी लोग हैं, मतलब छोटे मोटे अपराधी हैं। यदि पुलिस ने क्या कुर्की की है, सब समझ रहे हैं कि भाई वो राजद के आदमी हैं, लालटेन छाप हैं, तो पटना पुलिस के हाथ पैर फूल गए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं अमिताभ कुमार दास, पूर्व IPS जी के साथ। हमारा ये सवाल है कि अभी नीलेश मुखिया हत्याकांड जो बहुत चल रहा है प्रशासन में, उसमें कुर्की जब्ती का बात आया था। तो कुर्की जब्ती सिर्फ नीचे वाले हॉल का हुआ है, ऊपर पूरा इतना बढ़िया सा बड़ा घर है, उस पर कोई कुर्की जब्ती नहीं दिख रहा है। तो नीलेश मुखिया की पत्नी का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा था और पटना एक तरफ से राजधानी है और ऐसा एग्जाम्पल देना एक बहुत ख़राब छवि दिखाता है डेमोक्रेटिक के लिए भी, और ऐसा किसी का मर्डर हो रहा है और उस पर ऐसा एक्शन लेने पे भी। आप उसको कैसे देखते हैं? जी, पहले मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये पूरा मामला क्या है, नीलेश मुखिया हत्याकांड। ये जो नीलेश मुखिया है, ये दीघा और कुर्जी इलाके का मतलब दबंग व्यक्ति था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इसकी अभी थी, ये खुद दबंग था। सिर्फ दीघा थाने में इस पर 13 मामले दर्ज थे और ऐसे इसका ओरिजिनल नाम था नीलेश यादव, लेकिन मुखिया रहा था तो लोग इसको नीलेश मुखिया कहते थे। इसकी पत्नी सुचित्रा देवी है जो वहाँ वार्ड काउंसलर है, पार्षद है, और अभी जुलाई महीने में इसको 7 गोलियाँ मारी गई। उसको फिर दिल्ली ले जाया गया एयर एम्बुलेंस से, दिल्ली में उसकी मौत हो गई। संक्षेप में यही मामला है और इस केस में जो FIR हुआ है उसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय को। जी, अब देखिए, इस पूरे हत्याकांड के बाद एक पप्पू राय का एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। उसने कहा कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। इस पूरी हत्याकांड का मैंने भी वीडियो देखा था, CCTV फुटेज जो आया है, तो वो तो थोड़ा मतलब दहलाने वाला वीडियो इसलिए क्योंकि भाई राजधानी है पटना, और पटना राजधानी में एकदम दिन दहाड़े कुर्जी का भीड़ भाड़ वाला इलाका है और उसमें लोग आते हैं और बिल्कुल वो कार में बैठा हुआ है नीलेश मुखिया, उसको आराम से गोलियां मार देते हैं और फिर कूद के बाइक पर बैठ के चले जाते हैं। तो ये तो लगता है जैसे खुल्लम खुला पुलिस को चुनौती दी जा रही है, लगता है जैसे पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया हो। राजधानी में दिन दहाड़े ऐसी हत्या तो बहुत मतलब शर्म की बात है ऐसे, देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए। अब देखिए, पुलिस ने तो अब तक इन लोग की गिरफ्तारी की नहीं, पप्पू धप्पू सबकी। फिर वारंट निकला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब कुर्की जब्ती हुई। अब आप जो कुर्की जब्ती की बात कर रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि इसका एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है पप्पू राय धप्पू राय का, और बड़े से मकान में जो नीचे की मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें लगता है कुछ कुर्की जब्ती हुई है, लेकिन ऊपर को बिल्कुल मतलब अनटच्ड है। ऊपर में लगता है कुछ पुलिस वालों ने नहीं किया है। तो सीधे यदि मैं अपने अनुभव से कहूँ तो ये कुर्की जब्ती के नाम पर एक खानापुरी की गई है। खानापुरी की गई है क्योंकि ये कुर्की जब्ती है नहीं। ये तो लगता है कि आप कोर्ट को बताने के लिए कि ठीक है कुर्की जब्ती हो गई, आपने खानापुरी कर दी, आपने लिख दी, आपने केस डायरी में लिख दिया होगा IO ने कि हाँ भाई कुर्की जब्ती हुई, वगैरह वगैरह, लेकिन ये खानापुरी है। अब आप कहेंगे कि खानापुरी क्यों है, पुलिस ने खानापुरी क्यों की है? तो इस सब चीज़ के देखिए, पुलिस में भी अब इतना राजनीतिक दबाव में पुलिस काम कर रही है कि अब इसमें क्या कहा जाए। जो ये था नीलेश मुखिया, वो भाजपा का नेता था, भाजपा की राजनीति करता था। यहाँ जो स्थानीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद दौड़े दौड़े गए, है ना, जब उसको गोली मारी गई तो नीलेश मुखिया के घर पर, और वो भाजपा की राजनीति करता था। ये जो पप्पू राय धप्पू राय वगैरह हैं, इनके बारे में मतलब चर्चा ये है कि ये लोग राजद से जुड़े हुए लोग हैं, लालटेन पकड़ के घूमते हैं, है ना। और राजद तो अभी जान रही है कि अब बिहार में अभी महागठबंधन का हिस्सा है, सत्ताधारी पार्टी है। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो पटना पुलिस है वो मतलब राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। और यदि खुलकर मैं बोलूँ कि राजद के दबाव में ये खानापुरी की गई है कुर्की जब्ती में। और मैं स्पष्ट करके बोलूं तो अब तक यदि गिरफ्तार भी नहीं किया गया है तो ये भी लगता है जैसे कि पुलिस की मिली भगत ही है, क्योंकि ये इतने बड़े आतंकवादी नहीं है, कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। ये नहीं है कि भाई भागे हुए हैं और पुलिस को कुछ सूत्र नहीं मिला। टुटपुजिया अपराधी पप्पू राय धप्पू राय का नाम तो इस कांड के पहले किसी ने सुना भी नहीं था। टुटपुजिया अपराधी लोग हैं, मतलब छोटे मोटे अपराधी हैं। यदि पुलिस वाले बिल्कुल हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाते तो ऐसा नहीं था कि भागे रह जाते। ये इतनी दबिश भी डाली जाती, इतना जगह छापेमारियां भी होती तो खुद सरेंडर करते, खुद आत्मसमर्पण करते कोर्ट में। और पुलिस का सूचना तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि यदि कहीं छिपे भी हुए हों तो वहाँ जाके आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुलिस जो है वो सॉफ्ट जा रही है
पप्पू राय, धप्पू राय पर और गोरख राय पर बहुत सॉफ्ट काम हो रही है। कुर्की जब्ती के नाम पर भी खानापुरी हो गई। अब पुलिस वाले नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इन लोग को फरार दिखाते हुए चार्जशीट कर देंगे, है ना। मतलब अपना जो है काम खत्म हो गया। अब कहेंगे अब तो मामला कोर्ट में है, और फिर अपना पप्पू धप्पू राय हो सकता है घूमते नजर आए, अपना सारा काम बहुत शर्मनाक एक्ट नहीं हुआ कि जैसे अगर हम आम आदमी तो और इससे डर जाएगा, आम आदमी का तो फिर तो मिलना मुश्किल है। अगर इतने जैसे नीलेश मुखिया का नाम था, कुर्जी मोड़ में काफी प्रसिद्ध है, और उस हत्या में अगर इतना कमजोरी दिखाया जा रहा है तो आम आदमी के लिए तो फिर राजधानी क्या है? नहीं, वही वही बहुत ख़राब बात है ना। इससे क्या मैसेज जाता है? इसका ये मैसेज जाता है कि यदि आप आम आदमी रहिएगा, आपके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, तो पुलिस आपकी खिड़की दरवाज़ा सब उखाड़ के ले जाएगी, पूरा कुर्की कर देगी। पूरा पत्नी का कहना था सुचित्रा देवी का कि अगर आप गरीब के घर में भी आप तोड़ के निकालते हैं ना तो जहां भर का सामान मिलता है, और यहाँ से बस मतलब ये क्या है, कुर्की जब्ती के नाम पे मजाक है। वही मैंने कहा ना, ये खाना पूरी हो रही है। देखिए, इसी वजह से पुलिस का मतलब पुलिस की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, क्योंकि ये तो मतलब सब ऐसी बात नहीं कि लोगों को दिमाग नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि भाई आपने क्या कुर्की की है, सब समझ रहे हैं कि भाई वो राजद के आदमी हैं, लालटेन छाप हैं, तो पटना पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। यदि वही कोई मतलब बिना राजनीतिक संपर्कों वाला व्यक्ति रहता तो पटना पुलिस एकदम जांबाज बन जाती। तो ये सबसे तो पुलिस की प्रतिष्ठा ही धूमिल होती है, और ऐसा लगता है कि पुलिस राजनेताओं की कठपुतली बन के काम कर रही है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास को, और इनका कहना है कि प्रशासन काफ़ी दबाव में काम कर रही है, नेताओं के वजह से अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, और जो कुर्की है वो बस एक नाम कहीं कुर्की रह गया है। आप भी अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।